बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग लेके आए हैं मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का बनता है। बाज़ार के पिज़्ज़े से बहुत बेहतर बनता है। तो चलिए जी, आज बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पिज़्ज़ा बहुत आसानी से और बहुत कम बजट में बन जाता है। तो जो है ना, साफ़-सुथरा भी घर का होता है। और चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक बड़ा बर्तन ले लिया। इसके अंदर एक 1 गिलास पानी डा शामिल कर दूँगी और हाफ़ टी स्पून नमक इसमें शामिल करेंगे। 1 साशा जो है ना ईस्ट का हम लोग शामिल कर लेंगे। ये जो है 1 किलो मैदे के लिए 1 साशा बिल्कुल काफ़ी होता है। ये 1 किलो मैदे के लिए काफ़ी होता है 1 साशा। तो 1 साशा हम लोग शामिल कर लेंगे। साथ में मैं क्या, इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 किलो मैदा इसमें शामिल कर लेंगे। तो पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, साथ में 2 चम्मच ऑयल भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें हमारे चैनल को। और फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर करा करें और मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करा करें। और जो कोई फेसबुक से देख रहा है तो वो भी मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर ले। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने इसमें 1 किलो मैदा शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे और फिर साथ थोड़ा-थोड़ा पानी लगा के, जैसे हम लोग आटा गूँथते हैं उसी तरह इस डो को हम लोग गूँथ लेंगे। अच्छी-सी ज़बरदस्ती सॉफ्ट सी डो गूँथेंगे। ज़्यादा जो है ना उसको सख्त नहीं करेंगे, ना सख्त तो करेंगे ज़्यादा, ना नरम करेंगे। अच्छी-सी सॉफ्ट सी दरमियानी सी डो हम लोग गूँथ लेंगे। फिर इसको हम लोग ढक के रख देंगे, जहाँ इसको ज़्यादा हवा ना लगे। क्योंकि सर्दियों में ज़रा टाइम लगा के ये फूलती है, घंटा डेढ़ लगता है, या जो है ना उससे भी ज़्यादा गर्मियों में तो वो ये फ़ौरन ही फूल जाती है, मतलब कि जल्दी फूल जाती है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ढक के डो हमारी गूँथ चुकी है, इसको अभी हम लोग ढक के तकरीबन डेढ़ 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया था। उसमें मैंने 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच सिरका और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। हाफ़ चम्मच जो है ना हम लोग इसमें लाल मिर्चें शामिल करेंगे और 1 चम्मच भर के हम लोग इसमें तिक्के मसाले की शामिल कर लेंगे। और जो है ना साथ में क्या करेंगे, 1 चम्मच दही की भी शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जैसे ही 10-15 मिनट बाद फिर हम लोग इसको फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए मैंने जो है 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल किया है। वो जैसे ही गर्म हुआ तो इसमें हम लोग ये चिकन शामिल कर देंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको थोड़ा-सा पकाएँगे। और फिर हल्का-सा पानी डाल के, हाफ़ कप का भी हाफ़ पानी शामिल करके ढक के इसको नॉर्मल आँच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। बहुत ज़बरदस्त घर का ये पिज़्ज़ा बनता है, टेस्ट में भी लाजवाब होता है और बहुत आसानी से भी बन जाता है। तो और बजट में भी ये रहता है, क्योंकि बाज़ार का तो बहुत महँगा होता है, घर में पिज़्ज़ा बनाएँगे तो वो हमारे बजट में भी आता है और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। और पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ है, बच्चे और बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा जी, इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, अभी क्या करेंगे, थोड़ा-सा पानी इसमें शामिल करेंगे और जो है फिर इसको ढक के दरमियानी आँच पे इसको पकने के लिए रख देंगे। चिकन बहुत जल्दी से गल जाता है, इसलिए ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे। और ये जो है ना थोड़ा-सा हल्का-सा मसालों के लिए पानी शामिल करके इसको ढक देंगे। दूसरी तरफ हमारी डो तैयार हो चुकी है, डेढ़ से 2 घंटे गुज़र चुके थे। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ना एक पेड़ा ले लेंगे, उसको अच्छी तरह से जो है ना गोल बना के फिर इसको बेल लेंगे रोटी की तरह। और दूसरी तरफ एक बर्तन ले लेंगे, पिज़्ज़ा पैन ले लेंगे, उसमें अच्छी तरह से ऑयल उसमें लगा देंगे, 1 चम्मच ऑयल डाल के सारा अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि नीचे से हमारे पिज़्ज़े की डो लगे ना। फिर उस डो को अच्छी तरह से फैला देंगे इस पैन के ऊपर, किनारों से अच्छी तरह से दबाएँगे और किसी चम्मच के साथ इसमें जो है ना छोटे-छोटे से सुराख कर लेंगे ताकि जो है ना हमारी डो अच्छी तरह से पक जाए, अंदर से कच्ची ना रहे। नीचे से ना पक जाए और अंदर से ऊपर से कच्ची ना रह जाए, इसलिए इसमें अच्छी तरह से किसी फ़ोर्क के साथ होल कर लेंगे। दूसरी तरफ हम लोग पिज़्ज़ा सॉस इस पे लगा देंगे। पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरह से सारी फैला के इस पे लगा देंगे और साथ में बाकी चीज़ें भी इसमें एक-एक करके शामिल करते जाएँगे। पिज़्ज़ा सॉस को अच्छी तरह लगाएँगे, किनारों पर भी, दरमियान में भी। ये सारी लगाने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर चिकन हमने जो फ्राई किया है वो शामिल करेंगे।
वो आपने जितना भी ये चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं कि कितना डालना चाहिए, आप अपनी क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं इसके ऊपर। साथ में शिमला मिर्चें जो लंबाई में हमने कुछ काटी हुई हैं वो इस पे रखेंगे, और जो भी मतलब कि पिज़्ज़े के लवाज़मात है वो जो आप जो चाहें वो उसके ऊपर रख सकते हैं। टमाटर रख दूँगी, प्याज़ रख दूँगी। आजकल वो छल्लियाँ आई हुई हैं, वो उसको बॉयल करके वो भी रख सकते हैं। मतलब जो भी आपकी पसंद की चीज़ें, वो आप सब्ज़ी है वो आप इसमें प्याज़, टमाटर, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, ऑलिव डाल सकते हैं, सब मतलब जिनका भी फ्लेवर आपको पसंद है। अच्छा, मेरे पास ऑलिव अवेलेबल नहीं था, मैंने वो नहीं शामिल किए। अभी क्या करेंगे, इस सारी सब्जियाँ रखने के बाद इसके ऊपर जो है ना चीज़ को पिज़्ज़ा चीज़ को अच्छी तरह से फैला देंगे, और यहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा ओवन में नहीं बना रहे, एक देश के बड़े से देश के में हम लोगों ने बनाया। तो ये देखिए जी, 20 से 25 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है। तो हम इसको निकालते हैं बर्तन से बाहर। ये देखिए जी, हमारे पिज़्ज़े का फाइनल लुक। आप यकीन करें, इतना ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ था, बहुत मज़े का ये बना था। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारी डो भी देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फूली है, बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा बना था। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो को प्लीज़, प्लीज़ फुल वॉच करिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।